हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स क्या है। आज की सबसे पहली न्यूज है हमारी, इंदौर बनेगा भारत का पहला डिजिटल शहर। ठीक है, इंदौर जो कि भारत का सबसे स्वच्छ जो जिला है और जो 4 बार स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में क्या आ चुका है, फर्स्ट नंबर पर आ चुका है, वही इंदौर, स्वच्छ इंदौर अब बनेगा डिजिटल इंदौर। क्या है तो डिजिटल इंदौर कैसे बनेगा, एक पता ऐप करके, पता एप्लीकेशन करके एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया जा रहा है, जिसके माध्यम से क्या किया जाएगा, इंदौर के जितने भी एड्रेस है उसको इसमें क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा और एक छोटा सा कोड निर्धारित किया जाएगा। उसके माध्यम से आप क्या कर सकेंगे, किसी भी घर को ढूंढने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, ये स्पेसिफिक सभी उन सारे जैसे डाक सेवा वाले हैं, जैसे जोमेटो वगैरह वाले हैं, इन सारे के लिए बहुत ज्यादा मदद करने का काम करेगा आपका कौन सा पता है। ठीक है, चल अगला क्या है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत सरकार का सबसे बड़ा बैंक है और ये 5 लाख करोड़ मार्केट कैप वाला भारत का तीसरा बैंक बन गया है। ठीक है, तीसरा बैंक बन गया है कौन, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत सरकार का बैंक है। इसके अलावा 2 बैंक और हैं, एचडीएफसी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एक एचडीएफसी है और एक है आईसीआईसीआई बैंक। ये 2 बैंक जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, ये पहले से ही 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप में सम्मिलित है। एसबीआई पहला सरकारी बैंक है जो 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप में सम्मिलित होने वाला आपका बैंक बन गया है। इसके अलावा बता दें कि जो एसबीआई की स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। ये इससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत जो हुई थी 1921 में हुई थी और ये 3 बैंकों के मर्जिनेशन से हुआ था, मतलब 3 बैंकों का जब मिलाया गया था तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की इंपीरियल बैंक की शुरुआत हुई थी। वो बैंक थे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ आपका बम्बई। इन तीनों को मिलाकर आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। उसी के बाद में 1921 में बनाया गया। 1955 में इस इंपीरियल बैंक का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगली न्यूज है हमारी वेदांता जो कि एक भारतीय कंपनी है और फॉक्सकॉन जो कि एक ताइवान की कंपनी है। ये दोनों क्या कर रही है, एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर रही है और इस जॉइंट वेंचर के माध्यम से ये क्या करने वाले हैं, ये दोनों मिलकर सेमीकंडक्टर चिप का क्या करने वाले हैं, निर्माण करने वाले हैं। ठीक है, आपको बता दें कि आज वर्तमान में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स आते हैं, उन सारे गैजेट्स में क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक चिप का जो होता है, जो आपकी सेमीकंडक्टर चिप होती है, चाहे कार निर्माण से लेके आपका स्मार्टफोन तक देख लीजिए, लैपटॉप वगैरह देख लीजिए, इन सारी चीजों में क्या होता है, आपकी सेमीकंडक्टर चिप का प्रयोग किया जाता है। और जो इसका सबसे बड़ा निर्माता है वो है ताइवान इसका सबसे बड़ा निर्माता है। ठीक है, उसके बाद में जापान का नंबर आता है और उसके बाद में चीन का नंबर आता है। तो भारत क्या कर रहा है, सेमीकंडक्टर चिप के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए क्या कर रहा है, भारत में ये दोनों कंपनियां वेदांता और फॉक्सवैगन, ये दोनों मिलकर क्या कर रही है, भारत में एक सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करने के लिए जॉइंट वेंचर को स्थापित करने वाली है। इसमें 60% जो हिस्सा रहेगा वो वेदांता का रहेगा और 40% जो हिस्सा रहेगा वो फॉक्सकॉन का रहेगा, जो एक ताइवान की कंपनी है। वही बता दें आपको कि ये जो स्थापना होने वाली है गुजरात के अंदर, गुजरात राज्य में स्थापना होगी। ये 1.54 लाख करोड़ रुपए की योजना है। 1.54 मतलब लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए इसको स्थापित करने में लगेंगे। इससे लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। ठीक है, अगली न्यूज है हमारी अर्मेनिया और अजरबैजान मध्य एशिया के 2 कंट्री हैं। मध्य एशिया जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप थोड़ा बहुत दिख रहा हो तो ये पूरा अर्थ है। इसमें यहाँ पर आपका पड़ता है उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे पड़ता है दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे पड़ता है आपका ग्रीनलैंड। ये वाला जो पूरा क्षेत्र पड़ता है ये यूरोप प्लस एशिया वाला जो क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, अब नीचे पड़ता है अफ्रीका और ये यहाँ पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। तो मध्य अमेरिकी मतलब यहाँ पर जो 2 कंट्री पड़ती हैं, यहाँ पे 2 कंट्री पड़ती है, चाइना के जस्ट यहाँ पे नीचे आसपास वाले क्षेत्र में और उज्बेकिस्तान के पास वाले क्षेत्र में। तो ये 2 जो कंट्री पड़ती है अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में शुरुआत से ही, मतलब लगभग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही इन दोनों के बीच में क्या चलता है, एक नागोर का कारोबाग करके एक जगह है, नागोर का कारोबाग। इस नागोर का कारोबाग को लेकर क्या कर रहा है, विवाद चल रहा है, बहुत स्टार्टिंग से विवाद चल रहा है और ये विवाद एक बार फिर से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब ये नागोर का कारोबाग जो है ये वास्तविकता में अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन
एक समय था जब ये दोनों देश यूएसएसआर में सम्मिलित हो गए थे। तो यूएसएसआर में सम्मिलित होने के बाद मतलब यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, अभी वर्तमान का रशिया, इसमें सम्मिलित हो गए थे। तो वहां के राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर दिया गया था, इस नागोर का कारोबाग को किसको दे दिया गया था, जो अजरबैजान का हिस्सा था वो अर्मेनिया को दे दिया गया था। जब से अर्मेनिया वहां पे शासन कर रहा है और इसी नागोर का कारोबाग को लेकर क्या चल रहा है, इन दोनों में वापस से विवाद देखने को मिल रहा है। ठीक है, वापस इन दोनों के बीच में विवाद देखने को मिल रहा है। अगली न्यूज है हमारी जीमैक्स। ठीक है, जीमैक्स, इन दोनों को बारबरी स्टेट ही बोलते हैं। बारबरी स्टेट में एक और दिया जाता है जॉर्जिया भी इसमें सम्मिलित हो जाता है। तो तीनों को संयुक्त रूप से बोला जाता है बारबरी स्टेट। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान देने योग्य है। अगली न्यूज है जीमैक्स, मतलब जे से हो जाएगा जापान और आई से हो जाएगा इंडिया और एक्स से हो जाएगा एक्सरसाइज। इन दोनों के बीच में, जापान और इंडिया के बीच में जो जीमैक्स का छठा संस्करण 2022 में स्टार्ट हो रहा है, बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। ये एक नौसेना सैन्य अभ्यास है, नौसेनाओं के द्वारा चलाने वाला सैन्य अभ्यास है। आपको बता दें कि नौसेना को जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 4 दिसंबर के दिन मनाया जाता है और आपका एयरफोर्स का स्थापना दिवस मनाया जाता है वो जो मनाया जाता है आपको 8 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। ठीक है, अगली न्यूज है हमारी क्या है, अगली न्यूज है हमारी अमृत सरोवर योजना। भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है अमृत सरोवर परियोजना, अमृत सरोवर योजना। ठीक है, इस योजना के तहत क्या किया जाता है, तो जल संरक्षण और संचयन, जल का संरक्षण किया जाता है, उसका संचयन किया जाता है। ठीक है, इसके तहत क्या करने वाला है, इससे संबंधित योजना के तहत यूपी क्या बना है, इस योजना में, अमृत सरोवर योजना के तहत यूपी क्या बना है, सबसे टॉप पर रहा है इस योजना को लागू करने के मामले। ठीक है, और यूपी में भी कौन सबसे टॉप पर रहा है डिस्ट्रिक्ट, तो लखीमपुर खीरी, ये क्या रहा है, सबसे टॉप पर रहा है। 256 ऐसे सरोवर थे जिनका इन्होंने क्या किया, संरक्षण किया है और संचयन में कामयाब रहे हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला आपका आ जाएगा राष्ट्रीय रक्षा MSME। यहां पर MSME का फुल फॉर्म बता दें आपके, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो रक्षा क्षेत्र के जो MSMEs हैं, जो भारत में जो रक्षा क्षेत्र की MSMEs है, तो इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, राष्ट्रीय रक्षा MSME प्रदर्शनी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहां पे, तो कोटा में किया गया है। ठीक है, कोटा से आपको बता दें, तो कोटा से आपके जो लोकसभा के सांसद हैं ओम बिरला जी हैं और इन्हीं के द्वारा, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, इस आयोजन की शुरुआत की गई है, इन आयोजन की शुरुआत की गई। ठीक है, अगली न्यूज है हमारी, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है, जो टेनिस खिलाड़ी आपके रोजर फेडरर हैं। ठीक है, जो कि 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता है, मतलब 20 बार उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, जो कि एक स्वीडिश खिलाड़ी भी हैं, मतलब स्वीडन से आने वाले खिलाड़ी हैं, तो जो कि एक स्वीडिश खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, इनके द्वारा क्या कर लिया गया है, संन्यास की घोषणा कर दी गई है। कब ले लेंगे ये संन्यास, तो लंदन में एक आयोजित होगा लीवर कप, इस लीवर कप के बाद में क्या कर लेंगे, वो संन्यास ले लेंगे। ठीक है, कौन से खिलाड़ी हैं, तो टेनिस खेलने वाले खिलाड़ी। ठीक है, रोजर फेडरर नाम है, स्वीडिश खिलाड़ी हैं। ठीक है, लीवर कप के बाद में क्या कर लेंगे, ये संन्यास ले लेंगे। कहां पे आयोजित होगा, तो लंदन में आयोजित होगा। उसके बाद में रजनी मंत्र का तात्पर्य है रजनीकांत से। ठीक है, रजनीकांत के ऊपर लिखी गई है ये किताब। किसके द्वारा लिखी गई है, तो PC बाला सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है। PC बाला सुब्रमण्यम के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ठीक है, अगली न्यूज है हमारी विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर यानी आज ही के दिन क्या विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में ओजोन परत के क्षरण के जो क्षरण होता है ओजोन परत का, जो CFC से क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो क्षरण होता है, उसके द्वारा जो क्षरण हो रहा है, उससे बचाव में, ओजोन परत को बचाने के संबंध में क्या किया जा रहा है, 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष क्या बनाया जाता है, आपका ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगली और इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। रामकृष्ण मिशन से क्या किया गया है, जागृति मिशन की शुरुआत की गई है। 1st से लेके 5th क्लास तक के बच्चों के लिए शुरुआत की गई है जागृति मिशन की। रामकृष्ण मिशन से स्थापना की गई है, मतलब रामकृष्ण मिशन एक जगह का नाम है। ठीक है, वेल्लूर मठ में जो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की गई थी, 1897 में की गई थी रामकृष्ण मिशन की शुरुआत। किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। ठीक है, चल, और वेल्लूर मठ में पड़ता है आपका रामकृष्ण मिशन। यहां से क्या किया गया है, रामकृष्ण मिशन की जगह से क्या किया गया है, जागृति मिशन की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा की गई है, तो जो हमारे शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, इनके द्वारा क्या की गई है, जागृति मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है,
ये इतना आज का हमारा करंट अफेयर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।